नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें मंडे को मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी चीज है। सबसे पहली चीज तो यह है कि ये जो सीरीज चल रही है ना, इस सीरीज में अगर आपने देखा तो देखो निफ्टी जो है उसने 4% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। मतलब 4% का ऑलरेडी यहाँ एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, इस सीरीज में अभी तक की बात कर रहा है। और बैंक निफ्टी में यहाँ 5.5 5.5% का नेगेटिव रिटर्न चल रहा है। ठीक है, तो जब से इस सीरीज की जो शुरुआत हुई ना, तब से मतलब एफ जो है वो कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग कर रहा है। डीआईएस जो है वो कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है। रिटेल बीच में कहीं ना कहीं मोमेंटम चेज करने की ट्राई कर रहा है। निफ्टी को कहीं ना कहीं एक साइडवेज में रखने की ट्राई करी जा रही है। बैंक निफ्टी चल रहा है तो निफ्टी होल्ड कर रहा है। निफ्टी जब चलता है तो बैंक निफ्टी जो है वो फिर से होल्ड करने की ट्राई कर लेता है। अब देखो यहाँ चीजें कुछ ऐसी सामने आई है, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक चीजें जो है वो अलग बनती हुई देखने को मिल रही है। देखो, अगली जो 2025 की जो 6 माही है ना, ठीक है, उसमें जो आई की गिरावट है उसकी वजह से, चिंताओं के कारण की वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं एक गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका है। और दूसरी तरफ चाइना का जो मार्केट है उसमें फिर से बाउंस आता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, तो अब क्या है, अब क्या करना है? तो देखो, सबसे पहले ये डाटा देखो आप। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, स्किप मत करना, पूरा समझना। देखिए यहाँ ये जो लाइन है ना, ये 20 डेमा है। ये ध्यान रखना, 20 डेमा है। ठीक है, इसके नीचे 50 डेमा है। ठीक है, अब एक चीज आप नोटिस करो, 20 डेमा और 50 डेमा काफी और नियर टर्म है, काफी क्लोज है। ठीक है, पर यहां जो है ना, ये खेल असली यहां है। 100 डेमा जो है ना, ये इसके नीचे है। कौन सा लेवल है? 51,000 का लेवल। तो 100 डेमा जो है यहाँ एक बार सपोर्ट लिया हुआ है डेली बेसिस। ठीक है, कल के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट इसी रेंज के आसपास से सपोर्ट लिया था। आज भी अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट इसी रेंज के आसपास से सपोर्ट लिया है। मतलब यहाँ 100 डेमा जो है, ठीक है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है 51,000 का। दूसरी तरफ आरएसआई लेवल जो है वो 42 के ऊपर चला गया। ठीक है, 42 के ऊपर चला जाना मतलब अभी भी ये भी चांसेस है कि देखो आरएसआई 42 के ऊपर है। ठीक है, ऑलरेडी मार्केट यहां था ना, तब मैंने आपको बताया था कि अब मार्केट को रिबाउंस करेंगे। मार्केट उससे बाउंस भी हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ 60 के ऊपर जब तक रहता नहीं है ना, तब तक कुछ एग्रेसिव मोमेंटम, किसी वन साइड मोमेंटम नहीं आ सकता। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो थोड़ा अभी सिचुएशन के हिसाब से आपको चलना है। निफ्टी पर स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। देखो, बैंक निफ्टी सबसे पहले आप देख लो। ठीक है, काफी क्लोज है। ठीक है, ये सारे के सारे जो मूविंग एवरेजेस है, ठीक है, यहाँ डेमा जो है उसके काफी क्लोज है। ठीक है, पर अगर आप निफ्टी देखेंगे ना, तो यहाँ स्ट्रक्चर अलग है। अलग यहाँ है। देखो 20 डेमा किधर खड़ा है भैया? 25,280 के आसपास। ठीक है, 50 डेमा किधर खड़ा है भाई? 25,050 के आसपास। और 100 डेमा तो काफी दूर है, 24,430 के पास है। मतलब अभी 600 पॉइंट दूर है। ठीक है, यहां से 100 डेमा। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको साफ देखने को मिल रहा है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब आपका सवाल है ना कि भैया निफ्टी क्यों साइडवेज है, बैंक निफ्टी मोमेंटम कराए? इसका रीजन यही है। क्यों? क्योंकि देखो, बड़े प्लेयर्स है ना, वो इस रेंज को होल्ड करवाने की ट्राई कर रहे हैं। बुल्स जो है ना, वो कैसे भी करके इसके ऊपर रखने की ट्राई कर रहे हैं, 25,045 के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर जितना सस्टेन करेगा बुल्स के लिए अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 25,300 तक मोमेंटम का विंडो इनके लिए ओपन होगा। जितना इस लेवल के नीचे, यानी कि 50 डेमा के नीचे जितना सस्टेन करेगा ना, उतना उनके लिए नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि उसके बाद 24,750 का लेवल भी ओपन हो सकता है, 24,500 का लेवल भी ओपन हो सकता है, जहां एक 100 डेमा भी आता हुआ उसके आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो डर है ना, इसी डर की वजह से जो निफ्टी है उसको एक रेंज में रखा गया है। अब आपका सवाल का जो जवाब है ना, वो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, और बैंक निफ्टी की चीज यही है, क्योंकि यहां सारा खेल है। देखो, यहां ही सारा खेल है। इस रेंज को मार्क करके रखना है आपको। जैसे ही इस रेंज को ब्रेक कर देगा ना, ठीक है, बैंक निफ्टी उड़ जाएगा 52,500 की जर्नी की तरफ। ठीक है, तो इनका असली जो
की लेवल है ना वो ये है, इस लेवल को होल्ड करना जरूरी है 51,000 के लेवल को। इसीलिए इसीलिए इस रेंज के आसपास जब जब मार्केट आता है, मार्केट को पूरे तरीके से बाउंस करवाने की ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है इसके नीचे फिर बड़ी विंडो हमारे लिए ओपन हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ एक और खबर निकल के आ रही है कि भैया मार्केट में जो कुछ भी मोमेंटम आ रहा है एफआईएस का, ठीक है, इसमें कुछ चीजें सामने आई है। देखो एफआईएस जो है वो कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं अक्टूबर सीरीज में, और डीआईएस और रिटेल जो है, ठीक है, वो मार्केट को होल्ड करने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, पर यहां कुछ चीजें हैं जिसमें काफी इंटरेस्टिंग है। देखो अभी भी चैलेंज है, ठीक है, डीआईएस के सामने और रिटेल के सामने कुछ चैलेंजेस है। ठीक है, कि ये जो मूवमेंट है उसको सस्टेन करे। पर यहां ना कुछ लेवल्स निकल के आ रहा है। फॉर द रिटेल ट्रेडर्स एंड डीआईएस टू क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स आर करंटली इन फोकस। दो क्रिटिकल लेवल है। बैंक निफ्टी में 51,000 हैज इमर्ज एज significant level with buyers stepping in each time the index near this zone। मतलब जिस जोन के, ये जोन के आसपास जब जब मार्केट आता है ना, वो ट्राई करता है कि मार्केट को ऊपर उठाए। ठीक है, और सिमिलरली फॉर निफ्टी द 24,800 मार्क इज सीन एज द की लेवल फॉर द ट्रेडर्स आर क्लोजली वॉचिंग। मतलब ट्रेडर्स जो है ना वो 24,800 के लेवल को क्लोजली वॉच कर रहा है। ठीक है, एनी ब्रेक बिलो दिस लेवल्स कुड ट्रिगर फर्दर सेलिंग। मतलब इस लेवल के नीचे, ये दो लेवल है ना, इसके नीचे जितना सेलिंग सस्टेन करेगा उतना सेलिंग है। ठीक है, पर बट फॉर नाउ बोथ डीआईएस एंड रिटेल इन्वेस्टर्स आर वर्किंग टू डिफेंड देम। देखो अभी सारी चीजें इन दो लेवल की है कि कैसे भी करके हमें इसको होल्ड करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपका जो सवाल था कि भैया क्यों ऐसा हो रहा है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, आपको मैंने क्लियर कट समझा दिया है। अब देखिए हम आ गए हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पे मेरे जो पर्सनल टेलीग्राम है, जो फ्री ग्रुप बनाया है, ठीक है, यहाँ 60,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ सकते हो बिल्कुल फ्री में। ओरिजिनल टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रहता है, सर्च करके नहीं जुड़ना है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहीं से जुड़ना है। देखो यहां मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 50,950 और 51,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ बुल्स है ना वो थोड़ा ट्राई करेंगे मार्केट को बाउंस करवाने की। इस लेवल के नीचे ही अब एक नेक्स्ट सेलिंग आ सकती है एग्रेसिव, तब तक इसके आसपास। ठीक है, एग्रेसिव शॉर्ट ना करें। कितने बजे बताया था? 11 बजे 40 मिनट के आसपास। ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, अब उसके बाद यहां आप देख सकते हो, ठीक है ना, यहां मैंने अपनी जो पोजीशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी कि देखो भैया ये 50,800 का जो सी है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, कि ये पोजीशन बनी हुई है। अब उसके बाद, ठीक है, कब निकाली आप देख सकते हो, 532 के ऊपर निकाली मैंने। ठीक है, वो भी मैंने आपको अपडेट किया कर दिया था। देखो 485 के आसपास, ठीक है, 487 के आसपास खरीदा था, 532 के आसपास बेचा। ठीक है, मैंने आपको बताया, ठीक है, कि देखो ये पोजीशन बाउंस मार्केट हुआ और उस बाउंस में अच्छा खासा मोमेंटम चेस किया। उसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ठीक है, कि जिनको डाउट है प्रीमियम क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, टाइम के साथ। ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से प्रूफ दिखाया था। अब देखो मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के नीचे ही स्टार्ट होगी। ठीक है, और 51,200 के ऊपर जब तक बाजार नीचे है ना बियर कंट्रोल लेने की ट्राई करेंगे, तब मार्केट इस रेंज के आसपास था। ठीक है, इस रेंज के आसपास था। उसके बाद मैंने एक और पोजीशन, उसके बाद देखो यहाँ जब मैंने आपको अलर्ट किया कि उस रेंज के आसपास थोड़ा सतर्क रहना है, तो देखो यहाँ आप देख सकते हो 415 के ऊपर 51,400 का जो पुट था, ठीक है, वो मैंने आपको समझाया कि देखो यहाँ एक सिचुएशन बना है। ठीक है, और वो जो लेवल था वो कहाँ तक गया, देखो 481 तक वो मेरा जो ट्रेड था वो वहां तक गया हुआ है। तो ये चीजें मैटर करती है। आप पॉइंट कैलकुलेट कर लो, 415 से 481 तक का मोमेंटम। मैंने आपको लेवल ऑलरेडी समझाया था कि इस लेवल से मार्केट में प्रेशर आएगा। 51,200 के नीचे जितना रहेगा, मार्केट में जो बियर है वो बियर कंट्रोल लेते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीजें है। देखो कॉल पुट के लिए नहीं आना, सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। अगर कुछ सीखना है ना तभी आना। ठीक है, सिंपल सी चीज है, क्योंकि मेरे को वो धंधा नहीं है, ठीक है, कि भैया प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मेरा कोर्स ले लो। ठीक है, ये सब चीजें नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग मत आना।
अगर रियलिटी में अगर आपको कुछ सीखना है ना, जो चीजें मिल रही है फिर फ्री में मिल रही है, ठीक है, तो थोड़ा फायदा उठा लेना। ठीक है, जो पैसा दे के मिल सकती है वो आपको फ्री में मिल रही है, इस चीज का आप थोड़ा रिस्पेक्ट करना, तभी आना। ठीक है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन कर ही लो, मेरे को कोई वो नहीं है, आपको कुछ बेचना नहीं है मेरे को। ठीक है, ज्वाइन करना है तो करो, वरना कोई बात नहीं। देखो, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि यहां से मोमेंटम आपको देखने को मिला है। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे कुछ मैं आपके क्वेश्चन जो है उसको भी सॉल्यूशन कर दूंगा और लेवल्स के बारे में भी बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो ना मैं आपको एक निफ्टी का चीज ही समझा देता हूँ, ध्यान से समझ लेना गाइस। ठीक है, बार बार रिपीट करना कोई चीज अच्छी नहीं होती। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ कि भैया 24,900 का लेवल, ठीक है, 24,800 का लेवल, ये बुल्स के लेवल है। ठीक है, ये बुल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। मतलब मार्केट को अगर कंट्रोल में रखना है ना, तो बुल्स को कैसे भी करके इस लेवल के आसपास मार्केट को उठाना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और इनके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज तो 25,000 का लेवल है। ठीक है, 25,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग बेसिस भी अगर जितना जितना इसके ऊपर मार्केट आएगा ना, उतना उनके लिए अच्छा। ठीक है, तो इस रेंज के बीच में ना आपको मार्केट टोटल साइडवेज ही चलता हुआ देखने को मिलेगा 2-3 दिन से यार, लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि निफ्टी में आपको सावधान रहना है। ठीक है, हर बार जब मार्केट ट्रेंडिंग था ना, तब मैंने आपको एक दिन पहले बता दिया था कि 50% क्वांटिटी में काम करना, निफ्टी आपको ट्रैप करेगा। और तब से लेके आज तक आप देख लो मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है, देखो, जितने भी ट्रेडिंग सेशन दिन होते हैं ना, सपोज आपने 10 दिन ट्रेड लिया, ठीक है, पर 2 दिन ऐसी गलती करोगे ना भैया, ठीक है, आप अपने अपने रूल के हिसाब से चलोगे, मार्केट के हिसाब से नहीं चलोगे, तो आप ये 2 ट्रेडिंग सेशन में इतना सीखोगे जो 10 में नहीं सीख पाओगे। ठीक है, यही सब चीजें होती है समझने की। ठीक है, बाकी सीधा वही करते रहोगे कि भैया कॉल किधर लेना है, पुट किधर लेना है, तो फिर एक दिन ना एक दिन आपका कैपिटल उड़ने ही वाला है। ठीक है, पहले थोड़ा शांति से बैठना भी जरूरी होता है। ठीक है, इस लेवल को थोड़ा ना आपको समझना है। इस रेंज को मार्केट जब तक निकालता नहीं है, 24,900 के लेवल को जब तक जो नीचे जाता नहीं है, नीचे काम का शुरू नहीं करता, जितना इसके नीचे सस्टेन करेगा, मार्केट में क्या आएगा, सेलिंग आएगी। क्यों आएगी भाई, तो इसका एक लॉजिक है कि भैया इसके आसपास बुल्स बैठे हैं, बुल्स को फिर निकलना पड़ेगा ना कि भैया ये तो और नीचे है, भागो, तो भागेंगे तो और सेलिंग बनेगी। इस तरीके का सिनेरियो होता है। ठीक है, अब मंडे को क्या करना है। ठीक है, मंडे की एक ही चीज मैं आपको बता देता हूं कि आपको फॉलो कैसे करना है। देखो, सबसे पहले मैं चार्ट सेट कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ जी, अब देखो, और पहले यहां लिख देते हैं मंडे। ठीक है, MONDAY। ठीक है, मंडे। चलो, अब पहले निफ्टी। ठीक है, निफ्टी में क्या करना है, तो देखो सबसे पहली चीज तो यहां बुल्स आया है। ठीक है, यहां बुल आया, बुल ने उड़ाया मार्केट को, यहां सेलर आया। ठीक है, यहां कौन आया, सेलर आया, ध्यान से समझना। फिर यहां से सेलर ने अच्छा खासा मोमेंटम चेज किया, फिर से बुल आया। ठीक है, यहां बुल आया। अब ये जो बुलिश मोमेंटम है ना, इसमें अगर आप देखेंगे ये जो मोमेंटम था उससे ये मोमेंटम थोड़ा कम है। ठीक है, और मार्केट इस स्ट्रक्चर में चल रहा है। देखो, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इस स्ट्रक्चर में चल रहा है, मार्केट इसी रेंज में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहां इस रेंज के आसपास पहला बुल आया है, दूसरा बुल इस रेंज के आसपास आया है। तो ये जो रेंज है वो कौन सी है, तो निकल के आ रही है भैया 24,950 से लेके 24,920 के आसपास की रेंज है। ठीक है, इस रेंज में एक बुलिश मोमेंटम चल रहा है, मतलब बुल्स की जो पोजीशन बनी है वो इस रेंज के आसपास बनी है। ठीक है, तो मंडे को सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखो, कोई भी 2 दिन बंद है मार्केट, 2 दिन में अगर कुछ भी ग्लोबली भी कुछ होता है, सपोज गैप डाउन हुआ, ठीक है, गैप डाउन हुआ, तो 24,920 का लेवल हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां बुल बैठा है, सीधा कहीं ऐसा ना हो ओपन हुआ मार्केट को उड़ा दे ऊपर, इसके नीचे जितना सस्टेन करेगा 24,900 के नीचे, उसके बाद मार्केट में क्या आएगा, सेलिंग साइड मोमेंटम आएगा। कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, सेम गैप अप में समझ लेता है।
गैप अप में एक चीज ध्यान रखना, 25,000 का लेवल एक हर्डल है, ठीक है, 25,000 का लेवल है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है 25,000 और 25,100, ठीक है, इस रेंज में 25,000 और 25,100 की रेंज में, ठीक है, सारा का सारा ये 100 पॉइंट की रेंज में काफी टाइम मोमेंटम चलेगा, ठीक है, 2 ट्रेडिंग सेशन से इस रेंज को मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा। एग्रेसिव मोमेंटम 25,100 के ऊपर ही पॉसिबल है, तब तक मार्केट में थोड़ा ध्यान से रहना है। 25,100 के नीचे जितना रहेगा मार्केट में हर एक बाउंस को सेलिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो काफी क्लियर तरीके से मैंने समझाया, और निफ्टी बैंक निफ्टी का आपको मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर समझा दिया है कि किस टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब अगर आप 3 ट्रेडिंग सेशन का भी अगर आप लेंगे ना, तो यहाँ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो यहां से ऐसे, समझ रहे हो, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ बड़ी बड़ी जो सेलिंग आ रही है ना, ये देखो 25,200, फिर 25,100, उसके बाद 25,000। तो ये सब चीजें क्या है भैया, यहाँ सेलर बैठा है, मतलब उसका जोन है, समझो यार भाई, ठीक है, समझो। कैपिटल को जितना आप समझ के हैंडल करोगे उतना अच्छा रहेगा, बाकी तुक्का मारोगे, देखो ज्ञान होता है ना, ज्ञान वही सबसे बड़ी चीज है। आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल होगा पर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा तो वो उड़ेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो नॉलेज इज मोस्ट इंपोर्टेंट देन मनी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब इसके नीचे आता है ना, तो फिर एक यहां से इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। आपके सामने लाइव लेवल्स है ना, अब देख सकते हो, कल मैंने आपके साथ ये शेयर किया था, कौन सा लेवल था, 51,517 का लेवल। आप देख सकते हो ना, आपके सामने ही है, ठीक है। अगर डाउट है तो कल का वीडियो भी देख लेना, मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। देखो किया सस्टेन, नहीं किया, पहली कैंडल ने यहाँ सेलिंग करी, ठीक है, यहां से फिर मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के नीचे यहां तक का मोमेंटम देखने को मिलेगा, कितना पॉइंट का, 51,268 तक का मोमेंटम आएगा। देखिए डॉट टू डॉट वहां टच किया, उसके बाद यहां से उठाया, ठीक है, मार्केट को उठाया, एक क्लोजिंग इसके ऊपर करी, उसके बाद जैसे उसका हाई को ब्रेक ही नहीं किया, ठीक है, उसके क्लोजिंग के बाद जो हाई ब्रेक होना चाहिए मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है, ठीक है, जैसी क्लोजिंग आती है उसके हाई को ब्रेक करो तो समझ लो भैया अब बुल्स एग्रेसिव है, ठीक है। सारा का सारा फिर से वहीं से मार्केट को घुमाया, ठीक है, कंटिन्यूसली यहां से मैंने आपको समझाया था कि यहां से ये टारगेट आती हुई देखने को मिलेंगे, फिर यहां से 51,190 का टारगेट, और उसके नीचे मैंने आपको ये भी टारगेट बताए थे, देखो कौन सा लेवल है, 51,068 का टारगेट, ठीक है। तो देखिए भाई चल रहा है ना इसी तरीके से, आप देख सकते हो, ठीक है, ये चीजें होती है, ठीक है। अब मैंने आपको इस लेवल के आसपास अलर्ट किया था, ठीक है, क्योंकि डाटा वहां लाइव क्रिएट हो रहा था, डाटा में मेरे को दिखा कि भैया यहाँ सपोर्ट बन रहा है, यहां से उड़ाएंगे, तब मैंने इधर से आपको समझाया था, यहां से हमने एक बार मोमेंटम किया सी साइड, उसके बाद इधर मैंने आपको बताया अब यहां से जितना रहेगा सेलिंग आएगा, यहां से यहां तक पी साइड का भी मोमेंटम आया, ठीक है। तो इस तरीके से लेवल टू लेवल चला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या करना है। तो देखो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा अटपटा है। अटपटा क्यों है भाई, तो इसमें ऐसी चीज है कि मार्केट पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देखेंगे ना, इस रेंज को काफी टाइम से रिस्पेक्ट कर रहा है, काफी टाइम से। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर के पास काफी टाइम से बैंक निफ्टी है, ठीक है, 51,000 का लेवल, ठीक है। ये मंडे को मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है, मंडे के लिए ये लेवल सस्टेन करना जरूरी है, 51,000 का लेवल, इसके नीचे मार्केट आता है तो फिर यहां से सेलिंग प्रेशर बनेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हमें मंडे को 51,000 का लेवल ध्यान रखना है, 51,000 का लेवल और 50,900 का लेवल, इसके नीचे मार्केट में क्या आएगा, मार्केट में सेलिंग प्रेशर बन सकता है, मार्केट में सेलिंग आ सकती है, ठीक है। कहां तक पॉसिबिलिटी है, 50,750 तक मोमेंटम आ सकता है, यहां तक की सिचुएशन बनी हुई है, यह स्ट्रक्चर वाइज मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब अपसाइड में एक चीज ध्यान रखना है कि अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है,
ठीक है, गैप अप होता है तो वहां 51,300 का लेवल ध्यान में रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पहला हर्डल है। उसके बाद 51,500 का एक हर्डल बनेगा, तो यहाँ कहीं भी ओपन हो जाता है तो प्राइस एक्शन देखना है, उसके बाद ही घुसना है, इस चीज का ध्यान रखना, वरना यहाँ सेलर ट्राई करेंगे एक बार रिवर्स घुमाने की। ठीक है, गैप डाउन में सीधा यहाँ ओपन हो जाता है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, बुल्स उठाने की ट्राई करेंगे। असली मोमेंटम 50,900 के नीचे है, 50,900 के नीचे यहाँ से 50,700 तक का मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रेंज है, इस रेंज को थोड़ा ध्यान रखना है, इस रेंज के मार्केट ऊपर विंडो खोलेगा। ठीक है, इस रेंज की विंडो ओपन होगी और इस रेंज के नीचे ये, और फिर ये रेंज हमें ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है। तो प्रॉपर लेवल टू लेवल चलोगे तो मतलब आपको कुछ ना कुछ कंफ्यूज नहीं रहेगा, वरना रैंडमली अगर एंट्री मारोगे तो फंसोगे। ठीक है, अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन तक थोड़ा ध्यान से रुको। ठीक है, एफआईएस की पोजीशन जो है ना, उसको अभी भी उनको मैनेज करने दो, जैसे ही वो कन्वर्ट करेगा ना फिर से मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब तो भैया डीआईएस भी थक चुके हैं। ठीक है, ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि एग्रेसिव जो बाइंग कर रहे थे वो धीरे धीरे हल्की हो रही है। ठीक है, और एफआईएस जो है वो कंटिन्यूसली उसी स्टैंड पे खड़े हैं, तो थोड़ा हमें देखना चाहिए, क्योंकि अब मार्केट में हो जितना बाइंग मोमेंटम नहीं आएगा उतना मार्केट में उछाल नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो शाम को एफआईएस डीआईएस का डाटा आएगा, वो मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा। लाइक करना भूल गए हो, लाइक दबा देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।